Next question. Next ratio of insolvency ratio is total assets to debt ratio. टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में डेट में लॉन्ग टर्म डेट्स और टोटल एसेट्स में कौन कौन सी, फिक्स्ड और करंट एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 23, शेयर होल्डर्स फंड, shareholders fund is equal to 80,000 total debts is equal to 1,80,000. current liability is equal to 20,000. रेशो है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। यहां पे डेट जो है ये लॉन्ग टर्म डेट्स है और ये टोटल एसेट्स। हमारे पास डेट्स अगर हमने कैलकुलेट करने हो वो भी लॉन्ग टर्म डेट्स अगर कैलकुलेटर करने हो, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 1,80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 1,60,000. टोटल एसेट्स is equal to shareholders fund minus total debts. पिछले क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट देखना, याद करो, टोटल एसेट थी, टोटल डेट्स थे, करंट लायबिलिटी थी, तो वहां से टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड दिया है तो हमने टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, शेयर होल्डर्स फंड माइनस टोटल डेट्स इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लगाया। शेयर होल्डर्स पिछले में हमने किया था टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट्स इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स। शेयर होल्डर्स फंड 80,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 2,60,000। रेशो निकालनी है टोटल assets to debt ratio is equal to 2,60,000 upon 1,60,000 13:8 हमारी आई टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो 13:8। यहाँ पे एक बार फिर से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ मैंने फॉर्मूला पहले थोड़ा मेरे से गलत लग गया।
शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं, टोटल डेट्स दिए हैं, करंट लायबिलिटी दिए हैं। हमें लॉन्ग टर्म डेट्स निकालने हैं तो दिस माइनस दिस, टोटल डेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और पीछे हमने शेयर होल्डर्स फंड कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था, टोटल एसेट्स माइनस टोटल एसेट इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। यहाँ पे हमारे पास ये भी है, ये भी है, तो टोटल एसेट्स हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड, और ये इस तरफ जाके प्लस हो गया 80,000 प्लस 1,80,000, 2,60,000 टोटल एसेट्स टू टोटल डेट रेशियो। 2,60,000 टोटल एसेट्स है अपॉन डेट 13:8, मतलब हमारी एसेट्स ज्यादा हैं, हमारे डेट्स लॉन्ग टर्म डेट्स कम है, हम इजीली उनकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। लास्ट टाइप ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हम 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to shareholders fund upon total asset. shareholders fund upon total assets, हमें इसको भी निकालना आता है, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। शेयर होल्डर्स फंड हमें निकालना आता है, शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स। लेकिन हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार हम बैलेंस शीट के आइटम दिए हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व्स, 3 आइटम्स, इनको ऐड करना। और नीचे अगर एसेट साइड में देखेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये हमने उसमें से लेस करना है। 2 लाख, 2,50,000 और 50,000, ये बना 5 लाख। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व 5 लाख। इसमें क्या है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000 के और 10,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ये है हमारी 30,000, दोनों मिला के 4,70,000। और टोटल एसेट्स कितनी हुई, फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स 7,40,000 माइनस अगर फिक्टिशियस एसेट्स हम लेस करते हैं तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाती हैं, तो 7,10,000। 7 लाख टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 7,10,000। 7,10,000 में क्या क्या आया, फिक्स एसेट्स आई, इन्वेस्टमेंट आई और करंट एसेट्स आई। तो प्रोप्राइटरी रेशियो is equal to shareholders fund upon total assets, 4,70,000 upon 7,10,000
0.67:1, ये आपकी आई प्रोप्राइटरी रेशो। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, शेयर होल्डर्स फंड टोटल एसेट्स, तो 0.67:1 आपकी प्रोप्राइटरी रेशो आई। और लास्ट क्वेश्चन जो है, इसमें जो हमें आइटम्स दी गई हैं उन सभी से हमें टोटल सॉल्वेंसी रेशोज कैलकुलेट करनी है। सॉल्वेंसी रेशो निकालनी है हमें, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो। तो इन तीनों रेशोज में हमें जो जो चाहिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 25 है, हम डेट निकाल लेते हैं। डेट्स भी ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स में सिर्फ 1,80,000 के ये मॉर्टगेज लोन है, तो ये आगे 1,80,000। मुझे लगता है सभी ने बुक्स अपनी सामने रखी है। टोटल डेट्स, लॉन्ग टर्म जो टोटल डेट्स नहीं, लॉन्ग टर्म डेट्स जो है, ये मॉर्टगेज लोन जो है 1,80,000 है। उसके बाद हम शेयर होल्डर्स फंड निकाल लेते हैं। इसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड प्रॉफिट 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस रिजर्व 50,000 प्लस 65,000 प्रॉफिट्स, कितना हुआ 4 लाख, 5 लाख, 5,10,000। और शेयर इश्यू एक्सपेंसिव फिक्टिशियस एसेट्स में 15,000 लेस 15,000, ये बना 5,10,000 माइनस 15,000, 0,00594, 4,95,000। नेक्स्ट है, उसके लिए हमें चाहिए टोटल एसेट्स, हमें चाहिए, डेट हमने निकाला है। टोटल एसेट्स, फिक्टिशियस फिक्स एसेट और करंट एसेट्स 8 लाख की आई। टोटल एसेट्स 4,50,000, 3,50,000। $8 लाख। नेक्स्ट उसके लिए प्रोप्राइटरी रेशो, फ्रॉम द प्रोप्राइटरी रेशो के लिए हमें शेयर होल्डर्स फंड चाहिए और टोटल एसेट्स चाहिए। ठीक है, अब हम ये तीनों कैलकुलेशंस करेंगे। फर्स्ट है डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू 1,80,000 डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड 4,95,000। सेकेंड, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। टोटल एसेट्स 8 लाख upon 1,80,000. Third, proprietary ratio. Proprietary ratio is equal to shareholders fund upon total assets. Shareholders fund हमारे पास है 4,95,000 upon 8 लाख। इस सबको काटना है।
36/99 0.37:1. .62:1 ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। सॉल्वेंसी रेशो यहीं पे खत्म हुई। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25 में डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो ये कैलकुलेट करनी थी। हमें बैलेंस शीट की आइटम्स दी गई हैं। हमने सबसे पहले ये चीजें कैलकुलेट करके रखी। इसमें डेट चाहिए और शेयर होल्डर्स फंड। डेट्स ये लॉन्ग टर्म डेट्स एक ही हैं, 1,80,000 के मॉर्गेज लोन। शेयर होल्डर्स फंड में ये इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिजर्व्स, प्रॉफिट लेस फिक्टिशियस एसेट 4,95,000। टोटल एसेट्स नेक्स्ट, उसके लिए टोटल एसेट्स चाहिए। डेट हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल एसेट्स हमने निकालनी है। फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स ये हमारे। और लास्ट जो प्रोप्राइटरी रेशो के लिए शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, टोटल एसेट चाहिए। हमने सब कुछ कैलकुलेट, बस वैल्यूज पुट की और हमारे पास ये तीनों रिजल्ट्स आ गए। तो इस तरह से सॉल्वेंसी रेशो यहीं पे खत्म हुई। और ये इसकी कैलकुलेशन मुझे लगता समझ आ गई होगी। फिर भी ना पता चले तो मुझे फोन करके कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है।